Hello students, welcome back to another video of class 4 of SST subject. Today I am going over a brief tutorial of your third lesson, the Northern Plains. You have learned about northern mountains in previous chapter. In this chapter, the Northern Plains we deal with. इस चैप्टर में हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे यानी उत्तरी भारत के मैदानों के बारे में पढ़ेंगे. द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज बिटवीन नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ एंड दक्कन प्लेट्यू ऑफ साउथ. भारत का उत्तरी मैदान उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं और दक्षिण भारत के पठार के बीच में पड़ता है. दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन वेस्ट टू असम इन ईस्ट. यह पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में आसाम तक विस्तृत है. नॉर्दर्न प्लेन्स आर फ्लैटलैंड एंड थिकली पॉपुलेटेड. उत्तरी भारत का मैदान सपाट जमीन है और बहुत ही घना बसा हुआ क्षेत्र है. नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्राइब्यूटरीज. उत्तरी भारत का जो मैदान है वह 3 बड़ी नदियों सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियों से मिलकर बना है. These rivers along with them bring broken pieces of rocks, silt and sand. ये नदियां अपने साथ साथ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी, गाद और बालू लेकर अपने मैदान को समृद्ध बनाती हैं. The fine silt called alluvial soil is deposited on their banks area. और ये नदियां जब बहती हैं तो अपने किनारों पर जलोढ़ मिट्टी जो बहुत ही महीन और उपजाऊ होती है अपने किनारों पर जमा करती चली जाती हैं. Alluvial soil is very good for crops, make the northern plains fertile. ये alluvial soil means जलोढ़ मिट्टी जो है वो फसलों के लिए बहुत ही अच्छी होती है और यही कारण है कि भारत का उत्तरी मैदान बहुत ही उपजाऊ है और विश्व की उपजाऊ मैदानों में से एक है. द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर डिवाइडेड द नॉर्दर्न प्लेन्स इनटू 3 बेसिन्स. सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर जो भारत का उत्तरी मैदान बना है वो 3 मुख्य बेसिन में बसा हुआ है. फर्स्ट सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन. व्हाट इज बेसिन? ए बेसिन इज एन एरिया वाटर्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरी. बेसिन नदी का घाटी का वो क्षेत्र होता है जो नदियों द्वारा लाए गए पानी और मिट्टी से पूरी तरह से भरा होता है. ए ट्राइब्यूटरी इज ए स्मॉलर रिवर द फ्लो एंड मर्ज इनटू बिगर रिवर. ट्राइब्यूटरी यानी सहायक नदी वो छोटी छोटी नदियां होती हैं जो बहते हुए आकर बड़ी नदियों में मिल जाती हैं. And the first we deal with Satluj Basin. Satluj Basin lies in the western part of northern plains. उत्तरी मैदान के सबसे पश्चिमी भाग में सतलुज बेसिन स्थित है. व्यास रिवर फ्लो डाउन द बेसिन. इस बेसिन से होकर मुख्यतः व्यास नदी बहती है. मेन स्टेट्स ऑफ दिस बेसिन आर पंजाब एंड हरियाणा. पंजाब और हरियाणा इस बेसिन के मुख्य राज्य हैं. भाखरा डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलुज. भाखरा नंगल डैम जो सतलुज नदी पर बनाया गया है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर वहां से बनाया जाता है यानी वहां से बिजली का उत्पादन भी किया जाता है. फेमस इंडस्ट्रियल टाउन लोकेटेड हियर आर अमृतसर, जालंधर, अंबाला, लुधियाना, चंडीगढ़ एंड पानीपत. प्रमुख औद्योगिक शहर जो इस सतलुज बेसिन में बसे हैं वे हैं अमृतसर, जालंधर, अंबाला, लुधियाना, चंडीगढ़ एंड पानीपत. एंड द सेकेंड इज गंगा बेसिन. गंगा बेसिन लाइज इन द मिडिल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. गंगा बेसिन उत्तरी मैदान के बीच वाला भाग है जो बीच में स्थित है. रिवर गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज फ्लो डाउन दिस बेसिन. गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां इस बेसिन से होकर गुजरती हैं. एंड द यमुना इज इट्स मेन ट्राइब्यूटरी. और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है.
गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना इज मेन ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना गंगा की मुख्य सहायक नदी है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना मीट्स द गंगा एट प्रयागराज कॉल्ड संगम। गंगा और यमुना प्रयागराज में दोनों नदियां मिलती हैं, जिसे संगम भी कहा जाता है। गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी ज्वाइन फ्रॉम नॉर्थ इन गंगा। गंगा से उत्तर की ओर से आने वाली नदियां, जो गंगा की सहायक नदियां हैं, वे गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी हैं। चंबल एंड बेतवा रिवर ज्वाइन यमुना एंड सोन रिवर ज्वाइन गंगा फ्रॉम साउथ। चंबल और बेतवा नदी यमुना में आकर पहले मिलती हैं और यमुना फिर गंगा में आकर मिलती है और दक्षिण से सोन नदी आकर गंगा में मिलती है। इस प्रकार इन नदियों और उनकी सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ जो क्षेत्र होता है, वो गंगा बेसिन का एक बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र बनता है। मेन स्टेट्स ऑफ दिस बेसिन आर उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। इस गंगा बेसिन में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। इन वेस्ट बंगाल गंगा रिवर डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेज। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। द फर्स्ट ब्रांच इज पद्मा रिवर इन बांग्लादेश। पहली शाखा पद्मा नदी के रूप में बांग्लादेश में चली जाती है। एंड द सेकेंड इज हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल। और दूसरी शाखा हुगली नदी के रूप में वेस्ट बंगाल से होकर बहती है। दिल्ली, मथुरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, लखनऊ, कोलकाता आर फेमस टाउन लोकेटेड इन दिस बेसिन। इस बेसिन में जो प्रमुख शहर हैं, वे दिल्ली, मथुरा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, लखनऊ और कोलकाता हैं। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन दिस बेसिन आर राइस, सुगर केन, व्हीट, जूट etc। मुख्य फसलें जो इस गंगा बेसिन में उपजते हैं, वे हैं चावल, गन्ना, गेहूं, जूट आदि। And the third basin is Brahmaputra basin. Brahmaputra basin lies in the east of northern plains. उत्तरी मैदान के सबसे पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन है। ब्रह्मपुत्र is the main river of this basin, originates in Tibet where it is called Sangpo. ब्रह्मपुत्र नदी इस बेसिन की सबसे मुख्य नदी है, जो तिब्बत से निकलती है, जहां इसका नाम सांगपो है। Brahmaputra enters India from Arunachal Pradesh and passes through Assam and falls into Bay of Bengal. जब भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर जब प्रवेश करती है, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है और ये आसाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ब्रह्मपुत्र एंड गंगा फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा बिफोर फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जब समुद्र में मिलती हैं, तो समुद्र में मिलने से पहले बहुत ज्यादा सिल्ट और सैंड मिलने के कारण वो बहुत ज्यादा ब्रांच्ड हो जाती है, शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं और इस संसार का सबसे बड़ा डेल्टा वहां निर्मित करती है, जिसे सुंदरबन के डेल्टा के नाम से हम जानते हैं। दिस बेसिन कवर द स्टेट्स ऑफ आसाम एंड त्रिपुरा। और ये बेसिन आसाम और त्रिपुरा के भूभाग को की ओर से गुजरती है। दिस बेसिन गेट्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। और इसी बेसिन में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश भी होती है, जो वर्षा से बहुत ज्यादा घिरा हुआ प्रदेश है। मेन क्रॉप्स आर जूट एंड राइस। यहाँ की मुख्य फसलें जूट और चावल है। दिसपुर, गुवाहाटी, अगरतला आर मेन टाउन्स ऑफ दिस एरिया। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर दिसपुर, गुवाहाटी, अगरतला आदि है। एंड द मेन पॉइंट्स ऑफ अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स आर एक्सट्रीमली फर्टाइल। हमारे उत्तरी भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, वो बहुत ज्यादा ही उपजाऊ है। हेयर प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड क्रॉप्स, सो कॉल्ड फुटबॉल ऑफ इंडिया। यहाँ अत्यधिक मात्रा में अन्न वाली फसलें, खाद्यान्न फसलें पैदा होती हैं, इसलिए इसे भारत का फूड बाउल यानी कि भोजन का कटोरा भी कहते हैं। टाउन एंड सिटीज ऑफ दीज प्लेन्स
leading to dense population. इन नदी क्षेत्र घाटी के क्षेत्र में जो शहर बसे हुए हैं वहां बहुत ही घनी आबादी है. Many industries and factories are set up along the banks of the river of northern plains. उत्तरी मैदान के नदियों के किनारों पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री बस लगाई गई हैं क्योंकि आसानी से पानी उपलब्ध होता है. दे थ्रो देयर वेस्ट इन दिस रिवर्स. लेकिन इन इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से निकलने वाला कचरा वे नदी में ही बहा देते हैं. दिस मेड दिस रिवर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. जिससे इन नदियों का पानी पीने के अयोग्य हो जाता है, यानी उस पानी का हम उपयोग पीने में नहीं कर पाते. Many projects for cleaning these rivers like Ganga Action Plan and Namami Gange has been taken up. बहुत सारे सरकार की ओर से ऐसे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं ताकि इन नदियों के पानी को शुद्ध किया जा सके. पहले गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ, इसके बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर अभी कार्य चल रहा है. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर नॉर्दर्न प्लेन्स. थैंक यू.